लीजिए उतार दिए हथियार। जी हां, ईरान ने इतनी तेजी के साथ काम किया कि जो तमाम बम गोला बारूद अब ईरान के हाथ लगे थे अमेरिका के, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी है। दुनिया के सामने रखा है अपना सबसे घातक हथियार। और ये कहां से निकली खबर, क्या है हथियार, ये वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। लेबनान में किस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें वहां पर हुई। और तो और कैसे फ्लोटिला शिप एक बार फिर से गजा आने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर अटैक किया जाता है। उसमें सवार जितने भी अलग अलग देशों के लोग हैं उनसे बदसलूकी, इसको लेकर कई देशों का पारा चढ़ा है। तो वहीं ईरान ने ताज़ा धमकी दी है। ये धमकी अब किसी और ने नहीं, आगे आकर मुस्तफा खामनेई साहब ने दी, जिनको इंतकाल की खबर बड़ी तेज रफ्तार से उठाई जा रही थी। आपको यह भी देखना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार इन दिनों वेस्ट बैंक में खासतौर पर फिलिस्तीनियों के साथ होता है। गजा में करने की इनकी हिम्मत नहीं आती कि बम गोला बारूदी दाग सकते हैं और उल्टा इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन इन पर क्या क्या वो कैसे भारी पड़ रहा है वो भी दिखाऊंगा। और भी अलग अलग जगह से निकली हुई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये खबर आई है, इसमें बताया गया कि ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान हाल ही में 40 दिन की जंग हुई। ईरानियों ने 15 अमेरिकी भारी मिसाइलों को और न फटने वाले अनएक्सप्लोडेड बारूद को अपने मुल्क के अंदर से कामयाबी के साथ बरामद कर लिया। अब इन सब हथियारों को ईरानी तकनीक और रिसर्च यूनिट्स में रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए रवाना कर दिया है। ईरान के हाथ लगे इन भारी मिसाइलों बमों में अमेरिकी शैतानों को, अमेरिका के जो है उनका एक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी था शामिल है, जो अब ईरान के कब्जे में बिल्कुल सही सलामत और महफूज है। अब इन हथियारों पर चीन की नजरें जमी हुई हैं और ईरान ने तो पहले भी कह दिया है कि अगर आपको सीखना है, आपको पता करना है कि क्या क्या कैसे हराया जा सकता है अमेरिका को, तो उसके लिए तैयार बैठा हुआ है ईरान जिस देश को। और खास तौर पर इसका फायदा ईरान और चीन और रूस को मिलता हुआ नजर आएगा। अब जरा इधर देखिए क्या होगा। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं वहां पर, देख रहे हैं आप। तो 80% ऑफ इजरायलीज सपोर्ट रिज्यूमिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन लेबनान, C-14 की खबर है, इसमें दावा किया गया। एक और देखिए, फ्लोटिला शिप की खबर। ये देखिए, ये फ्लोटिला शिप गजा पहुंच रहा था मदद लेकर, लेकिन नहीं, मदद नहीं पहुंचाने दी जाएगी। आज भी वैसा ही बरकरार है। चूंकि खबर ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, इजराइल तक पहुंच गई, इसलिए इन खबरों पर कम फोकस लोगों का रखा। लेकिन हम खबर इसलिए निकाल कर लाए, देखिए अभी भी वही वैसे ही हालात लगातार बनाए जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। वहीं खबर है मुस्तफा खामनेई साहब के इंतकाल की बड़ी चर्चाएं कर दी। ये बताया गया कि देखिए वहाँ पर जितने शहीद हुए थे, जिनका इंतकाल हुआ, चाहे वो कासिम सुलेमानी हो, चाहे वो अली खामनेई साहब हों, इन सब को इंतकाल हुआ, उन्हीं के साथ फ़ोटो लगा हुआ था मुस्तफा खामनेई साहब का। और खबर भी आई थी कि उनका पैर नहीं बचा, दिक्कत में है, कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल का इंतज़ार किया जा रहा। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कहा और अलग अलग मीडिया ने बड़े गलीज तरीके से चलाया भी। गलीज तरीके से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई किसी भी स्थिति में हो, अगर वो अपने देश के प्रति वफादार है, अपने देश के प्रति, तो उसका सम्मान करना बनता है। हाँ, जो गद्दारों उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनना चाहिए। जश्न किसी की भी मौत का मनाना गलत होता है। पहली बात तो ये झूठी खबरें, और झूठी खबरों को भी गलीज तरीके से दिखाया जा रहा था। आपको यकीन बता रहा हूं, बहुत गंदी तरीके से मुस्तफा खामनेई साहब के इंतकाल की जो झूठी खबरें थी उसे इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि सड़ गया, ये बहुत सारी चीज़ें, खैर उस पर नहीं जाएंगे। हमने आपको तब भी कहा था कि उसका इंतजार करना होगा। देखिए खबर आ गई मुस्तफा खामनेई की, उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स हैव नो प्लेस इन द पर्शियन गल्फ एक्सपेक्ट एट द बॉटम ऑफ इट्स वाटर। उन्होंने कहा पर्शियन गल्फ में कोई जगह नहीं है अमेरिकन की। हाँ, जमीन जो तलहटी है ना, पानी, समंदर का पानी, उसके नीचे जरूर है। तो बताइए, डूबने के लिए तैयार है। न्यू चैप्टर ऑफ पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टेकिंग शेप। उन्होंने कहा नया जो स्वरूप है वो ले लिया गया है और जल्द ही ये सबके सामने होगा। अब देखिए यहां हरकत भी देखिए ये भागता हुआ जाता है। देखिए क्यों धक्का दिया, किस लिए दिया पता नहीं, बस
ये स्थिति फिलहाल वेस्ट बैंक के अंदर बनी हुई है। और भी हरकतें देखिए इसकी, ये देखिए एक महिला पर हमला किया इसने। महिला नजर आ रही है, ऐसा लग रहा महिला है, नन पर। अब क्या है द मूवमेंट व्हेन द जूइश टेररिस्ट, यही होगा अटैक द क्रिश्चियन नन इन द फिलिस्तीनी यरूशलेम। तो ये मत सोचिए सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ बदतमीजी हो रही है, क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसी हो रहा। अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी जिसमें उन्होंने ईसा मसीह की तस्वीर को तोड़ा था। पहले आईटीएफ उसे पहचान नहीं रहा था, बाद में आईटीएफ ने कहा ये हमारा ही जानने वाला है, हम कार्रवाई कर देंगे। ये स्थिति है। अब देखिए कुछ और फ्लोटिला शिप भी पहुंच रहे थे तो उसको लेकर खबर। ये देख रहे हैं This is just a straight up attack on civilians in international waters, unarmed civilian boats hundreds of miles from Israel are being surrounded and threatened at gunpoint. That's not security, it's the use of military force against civilians in international waters. This is illegal under international law. Israel has... तो देखिए Israeli forces have intercepted around a dozen of Gaza-bound aid boats from the global Sumud flotilla in international water near the Greek island of Crete, more than 1,000 किलोमीटर from Israel. इसराइल से 1,000 किलोमीटर दूर भी ये तमाम चीज़ें होनी। आप अंदाज़ा लगाएंगे क्या चल रहा है। इंटरनेशनल वाटर में घुसकर ये तैरते हुए जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसे नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके का वायलेशन, किसी भी तरीके की हरकत। इसके खिलाफ क्या है, इसीलिए लगातार इनके लिए सज़ा की मांग भी की जा रही है। अब यहाँ देखिए शोमीरा में क्या हो रहा है। ये देखिए हरकतें देखिए इनकी। फूंक दिया ना, उसके बाद अब इनकी हरकतें देखते चलिए। पूरी की पूरी एक बटालियन तबाह, मतलब ये समझ लिए बहुत भीषण हमला हुआ है। ये देखिए फूंक दिया, पूरे जितनी गाड़ियां थी उनका वहां यूनिट बनी हुई थी सबको फूंक दिया जाता है। मोर फुटेज ऑफ हिजबुल्लाह स्ट्राइक ऑन इजरायली फोर्सेज नियर शोमेरा में अटैक हुआ, उसकी तस्वीरें हैं। तेहरान इज हाउसिंग 7,000 डिस्प्लेड फैमिलीज इन होटल फॉर फ्री, ये भी एक खबर है। फिलहाल उनके लिए घर खोल दिया गया है 7,000, क्योंकि भाई हमले में भारी नुकसान भी हुआ। ये बात तो क्लियर है, ईरान में हुआ है, ईरान ने छिपाया भी नहीं कि ना भाई हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी 7,000 फैमिलीज़ हैं जो फिलहाल जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए होटल्स खोल दिए गए हैं और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। जबकि इजराइल से खबर निकल कर सामने आई थी कि जब ऐसा अटैक इजराइल में हुआ था पिछले साल, उसके बाद थोड़े दिन तक जो झेला उसके बाद सबको बाहर कर दिया था, लेकिन अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए एक और फुटेज, एक अजीब तरह की फ्लेयर है। क्या है, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस फायर फ्लेयर्स ओवर द अल कसरात एरिया नियर कलंदिया कैंप यरूशलेम के पास। यहाँ पर ऐसे डराने का काम लगातार चल रहा है और यही काम रोजाना के हिसाब से कज़ा के अंदर होता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।